नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। अभी हमारे साथ में बहुत ही पुराने शिक्षक सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को इतना बेहतर तरीका से पढ़ा के आज बहुत से ऐसे लोग हैं कि सर के पढ़ाई हुआ लड़का आज अच्छा खासा जॉब में है। तो हम सर से तमाम मुद्दों पर बात विचार करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह मेरे लिए एक बहुत अच्छा समय हुआ है, आया है कि आप जैसे लोग आकर कुछ पूछता है तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। ऐसा होना भी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इस चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कि आप शिक्षक से रिटायर हैं, तो हम चाहेंगे कि शिक्षा के संबंधित ही आपसे हमको कुछ सवाल जवाब करें। सर, बहुजन समाज में जितना भी महापुरुष लोग आए हैं, तो तमाम लोग आकर शिक्षा के ऊपर इतना जोर क्यों दिए हैं? देखिए, शिक्षा में वह दम है। माने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है एजुकेशन, जो ईडू और केटम या लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ाना मतलब उत्थान करना। तो जितने भी विद्वान हैं इस बात को जानते हैं कि इससे क्या होता है। शिक्षा में जैसे बाबा साहब की बात है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। यह 100% सच्ची बात है। वही कुछ उसी में चिंतन क्षमता है, उसी में लॉजिक माने तार्किक क्षमता है कि किसी चीज को खंडे खंडे कर कर तर्क करके उसके अर्थ को अपने ढंग से पेश कर सकता है। और वही जानते हैं शिक्षा एक माने समझिए कि शिक्षा एक समुद्र है। वह जो जितना अपने मस्तिष्क को, अपने इस पिट्यूटरी को जितना जो यूज करेगा उतना उस समुद्र का जल लेगा। वैसा ही यह शिक्षा है। तो जो जितना ही शिक्षा लेगा वह उतना ही अपना विकास करेगा, मान सम्मान का पात्र होगा। लेकिन तो सर, यहीं पर देखिए ना कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को दिमाग में बैठ गया है कि शिक्षा केवल नौकरी तक ही सीमित है। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बात से मैं नहीं सहमत नहीं हूँ कि शिक्षा नौकरी के लिए ही है। आप सही में शिक्षित हो जाएंगे तो नौकरी आपके दरवाजे, आपके पैर को चूमेगी नौकरी। आपको नौकरी नहीं खोजना है। नौकरी सबसे जरूरी है। हमें नैतिकता का पाठ पढ़ना, अनुशासन का पाठ पढ़ना, नित्य धर्म कर्म धर्म से जीना। आप अपने कर्मों पर रहेंगे, अपने कर्म धर्मों पर रहेंगे, आप सच्चाई पर रहेंगे, तो इस सच्चाई से और कर्म धर्म से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। सब कुछ आप में है। आप कोई भी पूजा पाठ जो ही करता है सच्चाई के लिए करता है, कर्म धर्म के लिए करता है। मैं यह नहीं कहता कि पूजा नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। चूंकि हमने चाणक्य को भी पढ़ा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा है कि कोई भी काम करने के पहले पूजा कर लेना चाहिए। तो पूजा का मतलब ढकोसला नहीं होता है। पूजा का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें। आप अपने दिमाग को जब कंसंट्रेट कीजिएगा तो आपका जो दिमाग छितराए हुआ रहता है वह एकाग्रचित हो जाएगा, तो आप पावरफुल हो जाएंगे। और पूजा आदमी में एनर्जी पैदा करता है और आप तरोताजा होकर आप अपना दिन का शुरुआत करते हैं और आप अपने लाइफ में बहुत ऐसा करते हैं। और शिक्षा जैसा मूल्यवान तो कोई चीज़ें नहीं है। बात विनोबा भावे के पास एक आदमी गया कि साहब, हमें यह पता नहीं लगता
कि आदमी क्या है, आदमी का मोल क्या हो सकता है। तो विनोबा भावे ने कहा कि आपने तो अजीब क्वेश्चन किया, तो नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्टोन दिया उस लड़के को और कहा कि जाओ इसे बेच कर लाओ। तो वो गया तो पहले एक संतरे वाला मिला, तो उन्हें कहा कि इसका इसका कीमत लगाइए। तो कहा इसका कीमत क्या लगाएं, अरे 1 किलो संतरा ले लो। तो उसने कहा कि नहीं। आगे बढ़ा तो एक आलू बेच रहा था, उसके पास वह गया लड़का। तो अरे इसका कीमत क्या होगा, माने चमकदार है, चमकीला है, कीमती है, तो तू 1 बोरा आलू ले ले। उस पर भी तैयार नहीं हुआ। तो आगे बढ़ा तो एक सोनार मिला। तो कहा कि बाप रे बाप, ये तो बहुत कीमती चीज लाया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तू 5 लाख ले ले। तो कहा कि नहीं। अरे 10 लाख ले ले। नहीं, 25 लाख ले ले। नहीं लिया। तो आगे बढ़ा तो एक जौहरी मिला। जौहरी जो हीरे को समझता है, तो उससे स्टोन को, वह पर्सियस स्टोन था जिसका कीमत होता है, तो उसको उसके पैर पर, जो जौहरी था उस लड़के के पैर पर गिर गया और कहा कि बाप रे बाप, इसको बेचोगे, यह बिकेगा नहीं, कि जाओ इसको ले जाओ और बाबा को लौटा दो। गया कि बाबा इसको तो कोई ले ही नहीं रहा है। कोई 1 किलो संतरा देता है, तो एक बोरा आलू देता है। तो एक सोनार था, तो वो कहा कि ठीक है 25 लाख ले लो, अंतिम कहा। एक जौहरी मिला, तो वो कहा कि नहीं, इसका तो कोई कीमत नहीं है, कोई इसका कीमत लगा नहीं सकता, आज तक न कोई लगाया है और न कोई लगाया गया, इसलिए तुम ले जाओ और बाबा को लौटा दो। तो बाबा, व्हाट इज ह्यूमन, क्या है यह आप बताइए, आप ही को ही बताना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि आपने अभी समझा नहीं, आपने मार्केट घूम लिया और समझा नहीं। अरे तुम अपना वैल्यू 1 किलो संतरा लगा ले, या 1 बोरा आलू लगा ले, या 25 लाख रुपया लगा लो, या जौहरी कहता है कि इसका मूल्य अमूल्य है, कोई सीमित नहीं है, कोई सीमित नहीं है। तो इस धरती पर तुम आए हो, तो जितना सोचते हो अपने को, जो सोचते हो वही हो। या तो बहुत नीचे सोचोगे तो संतरा हो, आलू हो, प्याज हो, और नहीं तो महान बनना चाहते हैं वो, तो ऊँट तो सोचना पड़ेगा। देखो, आदमी की 3 क्वालिटी होती है, अधम, मध्यम, उत्तम। तो अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानम ही महाधन। कहने का मतलब है कि जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति धन की तरफ होती है, और जो मध्यम होते हैं उनकी प्रवृत्ति धन मान दोनों चाहिए, और जो उत्तम होते हैं उनको सम्मान चाहिए। तो यह जो पर्सियस स्टोन है वह उत्तम है। तो अपना कीमत जो लगा लो तुम वही हो। कहने का मतलब जो सोचोगे वही बनोगे, इससे इतर बन नहीं सकता। इसीलिए शिक्षा को नौकरी तक सीमित आदमी नहीं रख सकता। जो लोगों का मानसिकता है बिल्कुल गलत मानसिकता है। जो निचला तबका के लोग हैं
आखिर शिक्षा के उतना गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? देखिए, निचले तबके के लोग अभाव के चलते उस निचले कैटेगरी में आए हैं और उनका न साथ संगत है उस लोगों से और न बात व्यवहार है, तो जो जहाँ रहेगा वही सोचता है। और वे लोग अपने आप को खुद नहीं समझते। जैसे एक समझदार आदमी है, वह एक अदना दूब से भी अपने को मोटिवेट कर लेता है, यानी प्रमोट कर लेता है कि अरे हम बैठे हैं, यह दूब में न कोई पानी देता है न कोई कुछ देता है किसी पौधे में, और ये अपना ग्रो कर रहा है और हमारा ग्रो नहीं हो रहा है। तो वह अधिक भाग भगवान और भूत में अधिक विश्वास है। भगवान में करे, भूत दो तरह के, एक अतीत जो बीता हुआ है और एक भूत और जिसे डाइन कर। तो निचले तबकों के लोगों का बहुत विश्वास होता है डाइन और भूत में, जबकि यह बहुत खराब चीज है। जो सोचता है वह यही सोचते रह जाता है और यही सोचते करते जो कुछ कमाता है वह ओझा गुनी को दे देता है। पढ़ाई लिखाई के तरफ उसका दिमागे नहीं जाता, न उसका विकास होता है। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में भूत प्रेत है, भाग तो देखिए भाग क्या है, भाग स्वयं का आप जो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे 5 आदमी किसी काम को मिलजुल कर करता है और जो कमाई होती है तो हमारे हिस्से में 5वें भाग में 1 भाग जो मिलता है वही भाग है। हम जो कमाए हैं वही हमारा भाग्य है, जिसे हम प्राप्त कर लेते हैं उसको लोग कहते हैं कि अरे इसका भाग ठीक है, तो यह हो गया। यह तो भाग ठीक नहीं था, ठीक वह बनाया। भाग भगवान नहीं बनाते, भाग अपने से बनाना पड़ता है और तब भगवान चले आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। कहा भी गया है कि भगवान उसी की सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता अपने आप करता है। गॉड हेल्प हिम हु हेल्प देमसेल्फ। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ हम जमीन पर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने बल पर कर रहे हैं, अपने बल पर जी रहे हैं। और विशेष पर जैसे बाबा साहब के पढ़ते इतना न पढ़े कि सबका निगाह उनके ऊपर पड़ गई, निगाहें उनके ऊपर पड़ी। साहू जी महाराज ने उनको विदेश तक भेजा उच्च शिक्षा के लिए, तो उनके तरफ से मान लीजिए कि भगवान आ गया, तो उनकी सहायता हो गई, जो कि आज बहुत विद्वान है। कोई कहे कि मुझे खर्चा नहीं है, ये नहीं है, फलना का लड़का सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, वह दिल्ली वह अमेरिका पढ़ता है, मुझे क्या है। ऐसा नहीं, तुम अपने को समझो और तुम अपने टोले मोहल्ले गांव में देखो कि कौन 1 करोड़ नोट लेकर पैदा हुआ था, कोई पैदा हुआ था क्या जी? तो जैसे कि सभी आदमी खाली हाथ लौटते हैं, तो आप भी खाली हाथ आए हैं। झोली भरना और देश राज सम्मान पाना, यह अपने कर्म धर्म की बात है। तो आप, मैं चाहूँगा कि रूटीन से जिंदा रहिए। रूटीन से जीना, रूटीन का मतलब कहने का मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन। जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, यदि उसके डरेर को हटा दिया जाए तो उसका अस्तित्व समाये। ठीक वैसा ही गंगा है जिसमें हम पवित्र समझकर हम लोग नहाते हैं। यदि गंगा के दोनों किनारे को हटा दिया जाए तो गंगा के अस्तित्व को खतरा है। ठीक वैसा ही आप अपने से अनुशासन हटा दीजिएगा, बाद आप आदमी कहाँ का कहीं का न रहिएगा, रोड पर भटकते हुए मिलिएगा। गजेंद्र सर जो अभी शिक्षक से रिटायर हैं, हम सर से तमाम मुद्दे पर बात करके, और जितना भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप लोगों को कभी बहुत मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि लोग अपने मूल को समझें कि हम क्या हैं। और शिक्षा को केवल नौकरी तक ही लोग सोचते हैं कि शिक्षा केवल नौकरी तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है सर। बहुत तरीका से अपने बहुत बेहतर तरीका से अपने बात को रखे हैं। अब पूरा वीडियो के बारे में, पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।